ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्री नारायण जी बोले, हे अर्जुन, अब कुछ दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के संबंध में सुनो। निर्भयता, आंतरिक शुद्धता, सत्गुण प्रधानता, ज्ञान युग में पूर्ण निष्ठा, दान देने का स्वभाव, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय, तप, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्यागी होना, सदैव शांत, निंदा से बचना, प्राणी मात्र के लिए दयालुता, विषयों में अनासक्ति, कोमलता, लज्जा चंचलता का अभाव तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की पवित्रता, निर्वैरता, अमानिता, यह तो सभी हे अर्जुन दैवी संपदा प्राप्त मनुष्यों के स्वाभाविक लक्षण होते हैं तथा हे पार्थ, दंभ, बनावटीपन या कृत्रिमता, ढोंग, अभिमान, क्रोध, क्रूर वचन और अज्ञान, यह सब आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पांडव, इन दोनों में दैवी संपदा मुक्ति तथा आसुरी संपदा बंधन के ही हेतु होती है। अतएव इस संबंध में तुम्हें चिंतित न होना चाहिए, कारण कि तुम्हें तो दैवी संपदा प्राप्त है। हे पार्थ, इस लोक में देव तथा असुर जैसे दो प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते हैं। दैवी स्वभाव तो तुम्हें पहले ही बताया। अब आसुरी स्वभाव भी सुनो। आसुरी वृत्ति वाले पुरुषों को क्या करना और क्या न करना चाहिए, इसका भी विवेक नहीं होता। इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की पवित्रता, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यता ही है। उनका तो कहना है कि संसार असत्य, निराधार, बिना परमात्मा के ही प्रकट हुआ है। वह सब स्त्री पुरुष संयोग का ही फल है तथा विषय भोग भोगने के लिए है। ऐसे मंद बुद्धि दुष्कर्मी पुरुष सदैव सबका अनिष्ट करते हुए इस संसार को नष्ट करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे व्यक्ति दंभ, अभिमान और घमंड से पूर्ण झूठी कामनाओं का आधार ग्रहण कर अविवेक से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाए हुए निकृष्ट कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे तो इतना ही मानते हैं कि विषय भोग भोगना ही मनुष्य के लिए आनंद मार्ग है और मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं में पड़कर वे भोगों में रत रहते हैं। इतना ही नहीं, वरन आशा की फांसी गले में धारण किए काम क्रोध के परायण होकर अन्याय से विषयों के लिए धनोपार्जन आदि करने के उद्योग किया करते हैं। उनके मन की उमंगें सदा यही रहती है कि आज इतना किया है, कल और इतना अधिक करूंगा। अभी इतना धन है, पीछे इतना और बढ़ जाएगा। उस शत्रु को मैंने मार लिया, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ही परमात्मा और समस्त वैभव का भोक्ता हूं तथा मैं ही बलवान और सुखी भी हूं। मैं बहुकुटुंबी हूं, भगवान हूं और मेरे समान कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और प्रसन्न रहूंगा। इस प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए मोहित हो रहे हैं। अतः अनेक कल्पनाओं के बंधन में बंधे हुए अज्ञानी जन विषय भोगों में रत रहकर अंत में महान भयावह नरकों में गिरते हैं। अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले धन और यज्ञ के मद से पूर्ण अभिमानी जन शास्त्र विधि से रहित केवल दिखाने के लिए ही यज्ञों का आयोजन करते हैं।
वे अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध के वशीभूत हो, सब में और उनमें भी स्थित मुझ सर्वांतर्यामी की सदैव निंदा करते हैं। उन द्वेष करने वाले निकृष्ट और अधम पापियों को मैं बारंबार नीच योनियों में उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म की असुर योनियों को भोगते हुए मेरे समीप तक न पहुंचकर अंत में नरकगामी होते हैं। आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले काम, क्रोध, लोभ ही 3 नरक के द्वार हैं। इसीलिए इन तीनों का ही त्याग आवश्यक है। हे अर्जुन, इन्हीं 3 नरक द्वारों को पार कर मनुष्य अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म करता है, जिनसे परम गति प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्रोक्त कर्मों की अवहेलना कर स्वेच्छाचारी हो जाता है, वह न तो सुख ही प्राप्त करता है, न सिद्धि, और न परम गति को पाता है। क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अतएव ऐसा विचार कर तुम्हारे लिए शास्त्रोक्त कर्म ही करने योग्य है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौराष्ट्र देश का राजा खड्गबाहु बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे, जहां लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उनके घरों में स्वर्ण के जड़ाऊ खंभे चढ़े हुए थे। राजा बड़ा हरि भक्त व संत सेवक था। उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा के घर में बहुत हाथी, घोड़े और धन था। उन हाथियों में एक मस्त हाथी था, जिसकी धूम मची रहती थी, जो महावतों को पास न आने देता। जो उस पर चढ़ता उसे मार डालता। उस हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते थे, जिसके खेद से राजा ने विदेशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को वश में करे, उसे मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता तुरंत उसे हाथी मार डालता। वन में जाता तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहां रहे बड़ा उपद्रव करता। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतित रहता। उसका सब उपाय करके राजा थक गया, पर हाथी वश में नहीं आया। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो तो नारायण जी की ऐसी शक्ति है, उसके आगे हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? मेरे पास भी नहीं आ सकता। नगर वासियों ने कहा, वह पशु तुम्हारे भजन को क्या जाने, वह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, हरि भक्त हूं। जो परमेश्वर से विमुख है उनको मारता है। यह भी मेरा एक ज्ञान है कि यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई के कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने हाथी को नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड उठाकर साधु की चरण वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुमको जानता हूं। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता और माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा भी वहां आया
तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना खाकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उस हाथी ने देह छोड़ी। उसने देव देही पाई और विमान पर चढ़ राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्मज्ञ जानकर ही तेरे नगर में रहता था कि कोई संत यहाँ आएगा तब मेरी गति करेगा। इन संत जी के प्रताप से मेरी सदगति हुई। यह कहकर हाथी बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदयोनि प्राप्त हुई? संत जी ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसे नित्य ही पाठ किया करता हूं। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। वहां उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष बाद गुरु जी वहां आए। उस बालक ने सोचा, इनकी आदर को उठता हूं तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप ही रहा। गुरुजी जान गए कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देख गुरुजी ने श्राप दे दिया, रे मंदमती, तू मदान्ध हो गया। मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और न उठकर ही दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है तो हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर अतीत बोला, गुरुजी, आपका वचन सत्य होएगा। अतीत बोला, पर यह तो बताइए कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुजी को अतीत पर दया आई। कहा, यदि कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा तभी तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त करके आप तप करने लगा। वह वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा और अंत समय राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने 16वें अध्याय का महात्म्य कहा है।